नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा की आज की कड़ी अच्छी थी। मिल गई अनुपमा को वापस उसकी नौकरी और बहुत अच्छे तरीके से सम्मान के साथ मिली। तो अच्छा लगा ये देख के। अनुपमा खुश होती है तो हम लोग खुश होते हैं, क्योंकि इस धारावाहिक में अगर किसी ने सहा है तो अनुपमा ही है जो दिखाई देती है। नाम अनुपमा है धारावाहिक का, तो सहना भी उन्हीं को पड़ेगा। तो खैर, आपके ऑडियोज आए हैं और आपने बहुत कुछ कहा है, सवाल भी किए हैं। पाखी को लेके भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने व्यक्त की हैं, जो कि नेचुरल सा एक जो है आपका इमोशन है। तो सुनाती हूँ आपके ऑडियोज, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज फिर से अनुज और अनुपमा का सीन देखा तो आज उसने फिर से अपना सारा दर्द अनुपमा के सामने बयान कर दिया और कहा कि मैं 5 सालों में तुम्हें कभी नहीं भूल पाया और ना ही भूल पाऊँगा। और मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, कांटेक्ट करने की, लेकिन कुछ नहीं पता चला। और कहा कि मैंने श्रुति को भी बताया है कि मेरे रोम रोम में अनु बसती है और फिर भी वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करती है। और फिर कहा कि तुम हमारी ज़िंदगी में प्लीज़ वापस आ जाओ अनुपमा। और फिर वो सपना ही निकलता है। फिर अनुज इधर उधर अनुपमा को ढूंढने लगता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शाह हाउस वालों का ड्रामा शुरू हो जाता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि काव्या बार बार अनुपमा का नाम क्यों लेती रहती है। अरे यार, अब तो उसे बख्श दो, अब तो उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो। फिर हम आद्या को देखते हैं। वही बात हो गई जो हमने सोचा था कि आद्या कहेगी कि हमें यहाँ नहीं रहना है, प्लीज़ कहीं और कहीं और चले जाते हैं। और छोटी का ऐसा बर्ताव देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और गुस्से में आकर उसने आंवला जूस का गिलास गिरा दिया और कहा कि बार बार जोशी बहन का नाम मत लो। और देखा कि अनुपमा इधर उधर घूमती होती है और उसके आसपास कुछ लड़के इधर उधर घूमते रहते हैं, वो डर जाती है। और बाद में हमने पाखी का सीन देखा। इतना गुस्सा आया कि ये किस मिट्टी की बनी हुई है, जिससे अपनी बेटी की भी नहीं परवाह है और सिर्फ डिम्पी पर इल्ज़ाम लगाए जा रही है। और फिर हमने पीछे से देखते हैं कि बाद के यशपाल जी की माँ आती है और अनुपमा को अंदर लेके जाती है रेस्टोरेंट में और अपने बेटे को बहुत डांटती है और कहती है कि तुमने किस वजह से इसे नौकरी से बाहर निकाल दिया, एक बार उसकी बात तो सुन लेता। और फिर वो मान जाते हैं अपनी माँ के समझाने पर और अनुपमा को वापस नौकरी पर रख लेते हैं। फिर हम प्री कैप में देखते हैं कि एक तरफ तो अनुज शादी के लिए श्रुति को प्रपोज कर रहा होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनुज अनुपमा को गाड़ी में बैठा देखता है और उसके पीछे भागता है। और फिर उसका एक्सीडेंट होता है और फिर वो ही अनुज बुलाती है और अनुज ही अनुपमा बुलाता है और वहीं पर सीन ख़त्म हो जाता है। आगे देखते हैं क्या दिखाते हैं। और इसके लिए मैं 1-2 लाइन बोलना चाहूँगी जो अनुज ने अपना दर्द बयान किया अनुपमा के सामने। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर इन आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। थैंक यू सो मच कुसुम, और बहुत ही बढ़िया आवाज है आपकी। सच में मजा आ गया आपका जो सिंगिंग वाला पोर्शन सुन के। बाकी ऑडियो भी अच्छा था, मगर जब वो सिंगिंग वाला पोर्शन आपने शुरू किया तो मैं सब कुछ भूल गई। बहुत अच्छी आवाज है, ऐसे ही हमें अपनी इस मधुर आवाज के साथ नवाजते रहिए। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को नहीं, हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारे फ्रेंड्स को जो पब्लिक वाइज शो में अपने ऑडियो सेंड करते हैं और उन्हें जो हमारे ऑडियो पे अपने कमेंट्स भेजते हैं, उन सभी को वर्षा का प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा। आज के शो में
जो दिखाया यानी अनुज की वो कंटिन्यू बात बताई कल की, वो जो इमेजिन कर रहा है अनुपमा को अपने पास में, उसको देखा अनुपमा है, वो जो भी आज कह रहा है, तो आज फिर वो शिकायत कर रहा है कि मुझे क्यों छोड़ के गई, और तुमने मुझे, मैं रोकना, इतनी छोटी सी बात पे मैंने कहा और माफ़ी जो भी कहता हूँ बहुत सी, कि मैंने तुम्हें रोकना चाहता था पर नहीं रोका। तो वो उसने बताया कि मैं तुम्हें क्यों नहीं रोकना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हारी कभी किसी बात को यानी यानी नहीं मानता, यानी हर बात तुम्हारी कभी ऐसा मार ठुकराता नहीं, तुम्हारी किसी बात को ठुकराता नहीं, मना नहीं कर पाता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोका कि तुमने फैसला ले लिया था जाने का। जो भी कहता है तो वो तो आपका है ही वो, दोनों एक अजीब ही ऐसी हरकतें कर जाते हैं। उस समय भी सही बात है अंजू जी, आपका मैंने वीडियो देखा, आपकी उस बातों से 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने भी उस समय यही कहा था कि अनुपमा, आपको याद होगा अंजू जी, हमने उस समय माया वाले ट्रैक में कहा था कि जब अनुज का वो फोन आ जाता है तो हमने कहा था कि अभी अनुपमा जाएगी शायद सत्य, यानी अनुज को लेने वहाँ देखने जाएगी, और वहाँ पे पता चलेगा तो वो अपने रक्षा करेगी, सत्यवान सावित्री की तरह सावित्री बन के अपने पति की उस माया की जंजाल से रक्षा करेगी। बहुत हमने कहा था कि अनुपमा वहाँ जाएगी, पर अनुपमा अपने हक के लिए तब भी कुछ नहीं कहा था। एक सवाल उसका भी बनता था कि क्यों अनुज, क्यों नहीं आना चाहते आप, ऐसा क्या हुआ, नहीं पूछती। जब अनुज का नहीं बोल देना ही उसे बहुत होता है। और यहाँ पे भी वही कि अनुज ने जब चाहता ही नहीं था कि वो छोड़ के जाए, तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था, वो दिख रहा भी था, और फिर गुस्सा भी दिख रहा था हमें उस समय, तब भी अनुपम वो ये थे, दोनों यही एक जैसी हरकतें क्यों करते, ये बात तो बहुत सारी बात, सही बात है कि प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा है, टूट कर प्यार करते एक दूसरे से, पर एक दूसरे पे पति पत्नी वाला हक नहीं दिख जताते। तो ये मुझे याद है वो भी बात की, ये तो दोनों ने मिलकर तय किया था जब वो एंगेजमेंट के बाद ऑफिशियल फर्स्ट डेट पे जाते हैं, तब वो शाम को बैठ के वहाँ पे जो ब्लैक ड्रेस, दोनों के भी ब्लैक कलर के वो ड्रेस में से साड़ी और उसका सूट होता है, तो वो बोलते हैं कि हम हक होगा पर हम हक नहीं जताएंगे, कभी भी अपना हक नहीं जताएंगे, हक बहुत होगा। कहता है वो दोनों ही कहते हैं कि हम तभी हमारे बीच में रिश्ता टिकेगा, प्यार टिकेगा, जो भी वो कहते हैं। तो वो अजीब सा लगा मुझे वो बने, तब वो उस समय तो ठीक लग रहा था, पर अभी वही लगा था कि यार एक बढ़कर एक दूसरे को रोक सकता था तो बहुत सी बातें होने से बचाई जा सकती थी। अनुपमा ने जब जाते समय तो रोका था, पर जब आ रहा था उस समय एक बार भी नहीं पूछा उसने कि क्यों नहीं आ रहे अनुज, ऐसा क्या हो गया जो आ नहीं रहे हो, नहीं था। और यहाँ पे भी अनुज ने भी, अभी वो कहता है कि मैं छोटी के लिए दूसरी शादी करने को तैयार हो गया, पर छोटी के लिए अनुपमा को रोक नहीं पाया। वहाँ भी एक पिता की तरह ही रोक लेता कि छोटी को क्यों छोड़ के जा रही हो, छोटी दो तो बच्ची है ना, अभी तुमने ही कहा था कि बच्ची है और तुम माँ हो, तो तुम क्यों छोड़ के जा रही थी। उसने तब भी छोटी के लिए नहीं, फिर नहीं रोका, जाने दिया। तो वो थोड़ा अजीब सा लगता था मुझे, पर ठीक है, अब देखो शो है ना, अभी क्या बोले हम, बहुत सी बातें हमने कह दी। अभी अनुपमा के तो साइड के, अनुपमा ने उस समय जितना बहुत कम बोला था, फिर हमने उसके लिए बहुत कुछ बोल दिया। तब वो अनुपमा ही बोलेगी जब मिलेगी, तब जो भी होगा उनके सामने। पर दो प्रकार के प्रोमो बातें सामने आ रही। एक प्रोमो आया जैसे, और हाँ पहले तो मैं बोलूँगी कि आज फिर श्रुति ने कहा, जैसे वो जोशी बहन ने के रेसिपी से देख के उसने जो बनाया, काढ़ा जो भी बनाती वो, सूप बना के कुछ तो बनाती हो, जूस बनाती क्या, तो वो उसको देती, तो वो फेंक देती जोशी बहन का नाम सुन के, और कहती कि नहीं चाहिए यहाँ पे जोशी बहन का नाम, और उन्हें यहाँ कभी बुलाना भी मत, जो भी गुस्से में वो भाग जाती वहाँ से। तो श्रुति को बहुत बुरा लगता है, वो कहती कि मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके मन तक नहीं जा पाई, उसको मन को नहीं समझ पाई, और मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई थी, ऐसा जो भी। तो अनुज उसको कहता है कि, उसको भी ये कहता है कि तुम बनो मत, श्रुति मत बनो, बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करें जो, और श्रुति है, श्रुति रहो, और शायद अब कान्हा जी यहाँ से बहुत अच्छा करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वो रिकेप में यानी इधर वनराज शाह का दिखाते हैं, वनराज शाह को बड़ा सा काम मिल गया है यहाँ पे अनुज इसके पार्टी में जाने की वजह से, काव्या की पार्टी में गई तो बहुत इम्प्रेशन पड़ा, जो भी बातें थे। आज काव्या फिर से उसको वही बातें बताती है, याद दिलाती कि तुमने क्या गलतियाँ की, अनुपमा की जो तारीफ हो रही है। पर काव्या
एक बात मैं बोलूँगी काव्या के लिए कि काव्या अनुपमा को जानती बहुत है, बहुत अच्छे से जानती है, बहुत बड़ी-बड़ी बातें उसके लिए कहती है, तो क्यों नहीं बन पाई काव्या जैसी? क्यों नहीं 1% काव्या अनुपमा से जज़्बा ही सीख ले लेती? क्या जज़्बे की कमी बाकी सब कुछ है, तो क्यों नहीं ले पाई? क्यों नहीं कर पाई? क्या एक बात ही तो आगे 2 कदम चल के तो वनराज को बोला ना, क्यों सहन कर रही हो वनराज को इस बात को? तो अजीब-सा लगता है। आज पाखी ने भी वही फिर से इसका इंसल्ट की, उस पे बड़ा बहुत गंदा इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरी बच्ची को तुम बिगाड़ रही हो, मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ कर रही हो। तो ये तो प्यार से उसकी बच्ची उसके पास गई पर यहाँ भी वही मम्मी को याद किया जा रहा है। अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या झमेला है, क्यों ये चाहते हैं कि अनुपमा को यहाँ फिर से चाहते हैं, क्यों सब बार बार सबको अनुपमा याद आ रही है और अनुपमा को ही याद कर रहे हैं। बहुत अजीब सा लग रहा है, कहीं फिर से वो झमेले ना शुरू हो जाए अनुपमा के पीछे। और मैंने जैसे डिम्पी वेट करती, मम्मी कहाँ हो, आ जाओ मम्मी, आ जाओ मम्मी, आ जाओ। सिर्फ अपना सोचो, खुद के लिए स्टैंड मत लेना डिम्पी, खुद ले सकती तो स्ट्रांग हो, क्यों नहीं ले रही? क्यों उस बेचारी मम्मी की जिंदगी जहन्नुम बनाने की कोशिश करी, फिर से क्यों उसी जगह पे लाके खड़ा करना चाहती हो? क्यों याद करना चाहती है? एक माँ की ममता को क्यों झंझोड़ रहे हो? जबकि तुम खुद भी एक माँ हो, तो समझो, आगे बढ़ो, अनुपमा से सीखो। जितना समय अनुपमा के साथ रही हो, तो अनुपमा को समय के जैसा बनने की उतना तो नहीं, पर थोड़ा तो उसके वो हिम्मत को तो देख के खड़ा हो और चलो आगे बढ़ो। तो ये होना चाहिए ना, ये लोगों ने याद नहीं करना चाहिए। अब देखो क्या कर रहे हैं। तो और फिर दूसरा देखा कि वो रिकैप में दिखाया कि अनुज ने अनुपमा को देख लिया, कार में बैठ के, वो टैक्सी में बैठ के जा रही है अनुपमा और अनुज पीछे भागता है, तो उसका एक्सीडेंट। अब एक प्रोमो में दिखा रहे हैं कि एक्सीडेंट हो रहा है, और एक्सीडेंट होता तो शायद वो अनुपमा को ही याद कर रहा है। तो फिर यहाँ से सुनने में आ रहा है कि वो नई कहानी शुरू होगी अनुज अनुपमा की, क्योंकि उसको कुछ याद नहीं रहेगा और वो सिर्फ उसको अनुपमा याद रहेगी। तो फिर शायद श्रुति उसको अनुपमा को लाएगी फिर से अपने उसकी लाइफ में, और फिर छोटी बर्दाश्त क्या मालूम क्या होगा, छोटी के साथ क्या होगा, कैसे होगा, बचाएगी तो अनुपमा उसको वहाँ पे, क्योंकि वही इंसान वो अगर गिरा है वहाँ से चली नहीं जाएगी गाड़ी, वैसे देखेगी या कुछ ऐसा, पता नहीं क्या होगा। तो और कल अलग ही दिखा रहे थे, कल वो एक बता रहे थे कि राजन शाही का वो जो दूसरा शो है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो उसका भी प्रोमो वो जो दिखा रहे हैं कि बता रहे हैं कि वो उसके जो लीड एक्टर है, जैसे क्या वीरा और अरमान ऐसा कुछ तो भी, हाँ, वो दोनों भी अमेरिका में हनीमून के लिए आए। उनकी शायद शादी हुई अभी उस शो में, तो हनीमून के लिए आएंगे, आ रहे हैं, आए क्या पता। तो वहाँ पे भी अनुज और अनुपमा, ये इन लोगों की जो दोनों शो के एक साथ मिलन की वजह से दोनों भी मिलेंगे, मान अनुज और अनुपमा। तो देखते हैं को दोनों में से कैसे मिलते हैं आपस में जाके। तो दोनों वो जो दिखा रहे प्रोमो में भी ऐसा बता रहे हैं, तो अनुज अनुपमा ऐसे मिलेंगे। अभी एक्सीडेंट की वजह से अनुज को सिर्फ अनुपमा याद रहेगी। तो देखते हैं शो में आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सही कहा वर्षा जी आपने कि रोका क्यों नहीं। मैं भी ये लाइव वीडियो में भी कह चुकी हूँ और अब भी आपकी बात से सहमत हूँ कि अपने लिए नहीं, जैसे आपने भी कहा कि चोटी के लिए रोक लेते, चोटी के लिए तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार है ना, अनुपमा से भी ऊपर है चोटी, तो उसके लिए रोक लेते, उसकी डॉक्टर समझ के रोक लेते। मैं तो ये भी कहूंगी कि ये सब अनुज ने नहीं किया और बाद में भी नहीं कर पाया, तो आज फिर इस बात को लेके क्यों ऐतराज हो रहा है। दर्द है, सबको समझ में आ रहा है, मगर ये जो सवाल है ये जो है उठते ही है अनुज की तरफ। तो अच्छा लगा आपका ऑडियो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके दोनों वीडियो भी देखे और धारावाहिक भी देखा। आपके पहले वीडियो में आपने बताया कि एक रिश्ते में दोनों अनुज अनुपमा फेल हो गए, वो दोनों प्रेमी प्रेमिका के रूप में अच्छे हैं, लेकिन माया के ट्रैक के समय में ना अनुपमा पूछ पाई अनुज से कि तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो, और अनुपमा के गुस्सा होकर घर छोड़ के जाने के समय में अनुज भी उससे पूछ नहीं पाए। तो ये किस तरह का प्यार है अंजू जी? मेरे हिसाब से तो जो भी पति पत्नी आइडियल पति पत्नी होते हैं, तो उनके झगड़े कमरे के अंदर ही होते हैं। कमरे के बाहर सबके सामने जो बातचीत होती है उसका यही हर्ष होता है। और मुझे आज अनुज पे दया नहीं आई अंजू जी, क्योंकि वो भले रो रहे थे। कल मुझे दुख हुआ था अनुज को देखकर कि उसकी आवाज़ में कितने दर्द था, कितनी तकलीफ़ थी, लेकिन उसने ये कहा कि मैंने श्रुति को अपनी इमेजिन में ही अनुपमा से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि
मैंने श्रुति को सब कुछ बता दिया है कि मेरे सिर्फ नाम में ही नहीं, मेरे रोम रोम में अनुपमा बसती है। मैं अनुपमा की जगह किसी और को नहीं दे सकता। और फिर भी वो लड़की मुझसे प्यार कर रही है, तो मुझे तो अपनी बेटी के लिए माँ चाहिए। तो क्या मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या शादी के बाद भी श्रुति की कोई अपेक्षा नहीं होगी कि अनुज उसे भी थोड़ा सा प्रेफरेंस दे, थोड़ा सा उसे भी समय दे, कि हर समय बेटी बेटी करके ना रहे। क्या और छोटी को पैनिक अटैक आता है तो अनुज को वो बोलती है कि पापा यहाँ से चलो, क्योंकि उसे अनुपमा को वो डांस याद आता है। उस समय उसे पैनिक अटैक आता है और श्रुति उस समय वो काढ़ा लेके आती है, जोशीबेन का काढ़ा है। उसने गिलास फेंक दिया और कह दिया पापा यहाँ से मुझे ले चलो कैलिफोर्निया या दूसरे कोई शहर में। अनुज ने क्या 5 साल में भी अंजू जी एक बार भी उससे पूछा है छोटी से कि उस हादसे के समय में अनुपमा की गलती थी, लेकिन उसने कभी कभी उसके अलावा उसके साथ कुछ गलत किया है क्या? या छोटी के कहने से उसने अपना देश छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो अब ये शहर भी छोड़ दोगे? क्योंकि अभी तो उसे पता है ही कि, और जोशी बहन का नाम लेते ही वो एकदम चिल्लाने लगी। और श्रुति अफसोस कर रही है कि मैं इसकी माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं पता नहीं क्यों इसे समझ नहीं पा रही हूँ। तुम श्रुति हो, श्रुति ही रहो, तुम्हें किसी और के जैसे बनने की कोशिश नहीं करनी है। यही बात तो अनुज ने अनुपमा से भी कही थी कि तुम अनुपमा हो, जैसी हो वैसी ही रहना। तो उसमें अब क्या शादी के बाद, मैं आप ही के माध्यम से जानना चाहती हूँ कि शादी के बाद में अनुपमा की श्रुति की कोई अपेक्षा नहीं होगी कि उसका पति उसके टाइम दे, या अनुज की अपेक्षा नहीं होगी श्रुति से कि वो उसका पहले की तरह ध्यान रखे? शादी के बाद के रिश्ते थोड़े से अलग हो ही जाते हैं। और एक मेरे दिमाग में प्रश्न है अंजू जी, ये 4 साल से इनके साथ में लिविंग में रह रही है, तो क्या उसका यहाँ पे कोई अपना घर नहीं है, कोई या घर नहीं है, इसीलिए इन लोगों के साथ में रह रही है श्रुति? इंडिया में है उसकी फैमिली, ये तो पता है। और वनराज और काव्या के बीच की बातचीत अच्छी लगी कि वनराज ने ये कहा कि उसके काव्या उस पार्टी में आई थी, तो थैंक यू काव्या, तुम्हारी वजह से मुझे एक क्लाइंट मिले। और काव्या ने मन ही मन बोला कि दिखावटी मुस्कुराहट के चलते मेरे जबड़े दुखने लगे, तो क्यों ऐसा दिखावा कर रही है? और काव्या खुद बोल रही है कि मुझ में काबिलियत है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, और मेरी ये भी अच्छी है, लुक में भी अच्छी है। तो इससे मुझे एक पुराना एपिसोड याद आया कि जब वो अनुज के ऑफिस में गई थी तो काम के लिए, तो उस समय उसे यही लगा था कि अनुपमा ना दिखने में स्मार्ट है, ना उसकी कोई पढ़ी लिखी है, ना कोई उसकी आइडेंटिटी है, तो मैं अपनी चालाकी के चलते अनुज से अनुपमा का वो छीन लूँगी। अनुज ने उसे जॉब पे नहीं दिया तो वो स्टाफ को भड़का के चली गई थी। और यहाँ विक्रम जी को पता है, और वरुणराज का, ये वो औरत मेरे लायक नहीं थी मेरे साथ। तब अच्छा हुआ काव्या ने जवाब दिया। ये औरत बोलना मुझे बिल्कुल भी वनराज का अच्छा नहीं लगा। ये औरत नहीं, उसका नाम था। तुम्हें ज़रूरत होती थी तब तुम और तुम्हारे परिवार वाले उसे बुला लेते थे, और अभी कौन सा व्हाइट हाउस में बैठी है। कितने गंदे शब्द हैं वनराज के। अच्छा हुआ काव्या ने उसे जवाब दे दिया कि उसने तुम्हें छोड़ा, अच्छा किया। और अनुज से शादी करके उसने डांस करके अपना बिजनेस भी संभाला, पढ़ाई भी की, खाना भी बनाया, और अच्छे से उसने अपने आप को साबित भी किया। और आज अपने बलबूते पर अमेरिका चली गई, वहाँ वो लोगों के दिलों पर राज करेगी। तुम यहाँ बैठे बैठे नहीं कर पा रहे हो, और तुम जाओ ना, तुम में काबिलियत है तो अमेरिका जाके दिखाओ। और विक्रम जी को पता है कि उसके बॉस अंदर से मोम की तरह हैं, ऊपर से नारियल की तरह सख्त, और अंदर से है एकदम पिघल जाने वाले। तो उसने अनुपमा से कहा कि तुम अपने यहीं रहना। आपने अपने जैसे दूसरे वीडियो में बताया कि अनुपमा को उपाधि मिली, एक नौकरी के साथ साथ में एक पदवी भी मिल गई उसको। बॉस की माता जी ने कह दिया कि
बीजी और अनुपमा जिस तरह से कांप रही थी, सच में हमको भी दुख हुआ, रो रही थी कि मेरी वजह से इन लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है। पर बॉस की माताजी ने अच्छा किया। और एक बात उनकी मेरे दिल को छू गई कि तुम हमारे देश में थे तब तुम्हारे में दया थी, किसी दुखी को देखकर दुखी होते थे और किसी भूखे को देखकर खाना देते थे। तो तुमने देश बदला, पहनावा बदला, लेकिन अपने संस्कार क्यों बदल दिए? उनकी भी ये बात मेरे दिल को छू गई। डिम्पल और पाखी की बातचीत में ईशानी मामी को वो कर रही है और डिम्पल भी उसमें ही खुशी मना रही है कि अंश ना सही ईशानी को सही प्यार कर पा रही है। और पाखी ने आके उसे एकदम से चिल्ला दिया कि तुम इस तरह से अपनी मम्मी के बारे में बोल रही हो तो तुम को मैं अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी। तो ये किस तरह की परवरिश दे रही है अंजू जी पाखी अपनी बेटी को? क्या वनराज और अनुपमा ने इस तरह से उसे कहा वो किया होता, उस पर सख्ती बरती होती तो शायद पाखी इतनी बदतमीज़ नहीं होती। लेकिन वो इतनी वो है और डिम्पल को बोल रही है कि तुम मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। आज के बाद तुम अपनी बेटी को भड़का गुस्से से लेके गई कि आज के बाद तुम मम्मी के आसपास दिखना नहीं मुझे। तो पाखी इतना थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट भी रख लेना कि काम के टाइम पे ईशानी को तुम खाना खिला दो, डिम्पल काव्या या बा को बोल के मत जाना। और घूमने फिरने के जाने के समय में हमेशा अपनी बेटी को साथ में लेके जाना। खैर आज का धारावाहिक मुझे बहुत अच्छी सीख दे गया, पर आगे देखना है क्या होता है। और बॉस की माताजी का रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। उसे अनु कहा और मुझे आज से तो बीजी कह के बुलाएगी। यही है अनुपमा की दिल की सच्चाई। और अनुपमा की तरह आपने भी बताया और मैं भी कहती हूँ कि अपने उसके हौसला नहीं खोना चाहिए, कितनी भी मुसीबत आए लेकिन अपने कान्हा जी पर भरोसा रखना चाहिए। और अब से अभी अनुपमा रो रही है, थैंक यू बोल रही है उसके बॉस को और उसकी आंखों में एकदम आंसू थे, वो देखकर सब पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। तो वो खुशी के आंसू थे इस समय तो। पर अब अनुपमा को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। और क्या श्रुति नहीं जानती थी कि ये नई जॉब है तो इसे बेटी के लिए डांस करने के लिए रुक जाओ। पर अब अनुपमा को थोड़ा सा अपने लिए बोलना ही पड़ेगा। अभी तो एक बॉस ने आपको एक नई जगह में, देश हो या परदेश अंजू जी, पर लेकिन इतना तो सच है कि हमें नई नौकरी है तो हमें थोड़ा सा नियमों का भी पालन करना ही होता है। ठीक है अभी अनुपमा को नौकरी मिल गई है लेकिन ऐसी गलती अनुपमा को अब दूसरी बार नहीं करनी चाहिए। और थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए कि मेरे बुरे वक्त में किसने काम मेरा साथ दिया। और डिम्पल थोड़ी सी रो रही थी, मुझे थोड़ा दुख लगा, लेकिन अब शाह हाउस वालों के लिए इतना ज़्यादा नहीं लगता है कि मैंने जिससे भी प्यार किया वो मुझसे दूर क्यों हो जाता है। मम्मी आप आ जाओ यहाँ, ये सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा। और आने वाले गुरुवार और शुक्रवार के एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि अनुपमा किसी टैक्सी में कहीं जा रही है और अनुज रास्ते पे हैं। वो उसे शायद देखा अनुज ने, अनुपम अनु कह के चिल्लाए और अनुज गिरते हैं और अनुज बोलती है। पता नहीं आगे क्या दिखाएंगे, पर अभी मान को मिलना नहीं चाहिए क्योंकि अभी अनुज को अभी छोटी के सिवाय अभी एक बार भी अनुज ने छोटी को ये भी नहीं पूछा है कि उस हादसे की सच्चाई क्या थी। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। और सही पॉइंट आपने कहा है कि शादी के बाद के बदलाव, जी हाँ, क्योंकि शादी के बाद बदलाव तो होते ही हैं। मैंने भी बहुत बार जिक्र किया है कि बहुत सारी ऐसी लव मैरिजेस होती हैं जो बाद में टूट जाती है। तो अनुज ने अनुपमा से तो शादी की थी, कमिटमेंट्स ली थी, कमिटमेंट्स दी थी, मगर अल्टीमेटली क्या हुआ, वही कमिटमेंट्स बैगेज बन गई। अब श्रुति के साथ शादी कर रहा है और श्रुति को ये कह रहा है कि एज इट इज ही, तुम जैसी हो वैसी रहो, जो अनुपमा को कहा था। तो आपका पॉइंट वहीं से निकला है और बहुत सही पॉइंट है कि अब श्रुति को अगर वो वैसा कह रहा है तो वैसा ही निभाए भी। श्रुति जैसी है वैसी ही रहे, ना बने, अगर नहीं बन पा रही छोटी की माँ तो कोई बात नहीं, मगर जो है वो रहे। तो फिर अगर पॉइंट ये आया कि तुम छोटी की माँ नहीं बन पाई, प्रायोरिटी नहीं दे पाई, तो फिर यही सर्कल घूमता रहेगा।
तो अच्छा लगा आपका ऑडियो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। आज मैं सीमा बोली। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। उसी जगह से एपिसोड स्टार्ट होता है। अनुज बोलता है कि ऐसा कोई पल नहीं गया कि मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश ना की हो, कि तुमसे दूर जाने की कोशिश ना की हो, पर मुझसे नहीं हुआ अनु, मैं नहीं कर पाया। तुम मुझसे पीछे छुड़ा के चली गई। इन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं गया, ऐसा कोई घंटा नहीं गया और ना ही ऐसा कोई पल गया कि मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश ना की, पर नहीं भूल पाया। कि मैंने श्रुति को भी सब कुछ बता दिया था कि मेरे नाम में सिर्फ अनुज नहीं है, कि मेरे नाम में सिर्फ अनु नहीं है, मेरे दिल में, मेरे धड़कन में, मेरी सांस में, हर एक सांस में सिर्फ अनु बसी। कि उस पागल को देखो, ये सब जानने के बाद भी मुझसे शादी करना चाहती है। कि फिर मुझे समझ में आया कि मैंने भी तो तुमसे इसी प्यार किया था, सब कुछ लुटा कर। कि मुझे उसका प्यार फिर भी समझ में आ गया ना, कि प्रॉब्लम ये है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, कि फिर भी मैं उससे शादी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी छोटी को एक माँ की ज़रूरत है, कि मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा। लेकिन एक सच ये भी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है अनु। कि मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहा था कि मुझे और छोटी अनु को टाइम दो। उसका तुम्हें अगर ये लगता है कि ये सब कहना मेरी गलती थी, तो मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी, कि गलती मुझसे हुई है यार। एक बात बताओ, कि तुम पूरी दुनिया को कहते हो ना कि दूसरा मौका मिलना चाहिए, तो फिर मुझे और मेरी छोटी को क्यों नहीं? कि क्यों नहीं वो मौका हमें दिया? क्यों नहीं हमें पकड़ा, समझाया कि दोबारा सोचो? कि एक बात मैंने बोली और तुम बड़े नाराज़ होकर चली गई कि मैं आपको इस बंधन से हमेशा के लिए मुक्त करती हूँ, कबाड़िया जी बोल के चली गई। पता है, तुम हमें छोड़ के जब जा रही थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं तुम्हें पकड़ के पूछूं कि क्या गलती है, कि मैं लड़ूं झगड़ूं पर मैं तुम्हें जाने ना दूं। कि पता है मैंने ऐसा क्यों करने दिया? कि मैं तुम्हारी बातों को कभी टाल नहीं सकता। कि तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने और छोटी ने तुम्हें हर्ट किया है, तो मैं सॉरी बोलता हूँ। कि हर बार मैं माफ़ी मांगता हूँ ना, तो इस बार भी मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आई एम सॉरी अनुपमा जी, प्लीज़ हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, हम नहीं जी सकते आपके बगैर। तब तक हक कहता है, अनुपमा गायब हो जाती है। फिर गाना बजने लगता है। फिर अनुज एक और लेडीज़ को देखता है तो उसको अनुपमा जैसी लिखती है। फिर उसको एहसास होता है कि शायद अनुपमा होगी, पीछे पीछे जाता है तो मालूम पड़ता है कि वो अनुपमा नहीं है। फिर वो लेडीज़ को सॉरी बोलता है। फिर अनुपमा इधर रेस्टोरेंट के पास आ गई है। फिर विक्रम भाई आते हैं कि सर से बात हुई, उनका गुस्सा शांत हुआ। तो विक्रम भाई बोलते हैं कि उनका गुस्सा कोई आलू का पराठा नहीं है कि जल्दी शांत हो जाए, कि उनका गुस्सा एंगेटी है, सुलगते ही रहता है। कि सर अभी अंदर है, मैं बात करके देखता हूँ, कि आप प्लीज़ यहाँ से कहीं मत जाइएगा। कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी, यहीं तो रहूँगी, इसके अलावा तो मैं कोई जगह भी नहीं जानती इस रेस्टोरेंट के अलावा, और ना ही कोई अपना है यहाँ पे, और ना ही इसकी जगह के अलावा मुझे कुछ पता है, बाकी सारी जगह अनजान है। और थैंक यू कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। कि भाई प्लीज़ सर से बात ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पराए देश में ऐसे सड़कों पर रहना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कि सर को कहिएगा प्लीज़ मेरे को एक मौका दे दें, कि मैं कोशिश करता हूँ। फिर आद्या को पैनिक अटैक और फिर पहले जैसा फिर सोचने लगती है, फिर उठ जाती है। फिर अनुज उसको गले लगाता है। फिर श्रुति बोलती है कि हम इसके बारे में कल बात करेंगे, और फिर वो जूस देती है। कि अनुपमा बहन की जोशी बहन की रसोई का रेसिपी फेवरेट रेसिपी है। छोटी अनु गिलास को मार के गिरा देती है, बोलती है प्लीज़ जोशी बहन का नाम भी मत लीजिएगा, ना नाम लीजिएगा, ना बुलाइएगा यहाँ पे। अनुज बोलता है तुम जो कहोगी बच्चे मैं करूँगा, प्लीज़ तुम पैनिक मत करो। कि प्लीज़ पॉप्स हम लोग इधर से चलते हैं कहीं और, यहाँ पे नहीं रहना, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, प्लीज़ पॉप्स। फिर अनुज बोलता है ठीक है बच्चे, पैनिक मत करो। फिर इधर विक्रम भाई बात करने की कोशिश करते हैं सर जी से, तो बोलते हैं वट क्या है ये सब, बीच कान छोड़ के चले आते हैं बात करने के लिए। फिर इधर दो आदमी लोग अनुपमा को ऐसे देख के हंसते रहते हैं। अनुपमा डर जाती है और फिर पीछे घूमती है, तब तक बीजी आके पीछे से कंधे के ऊपर हाथ रखती है, तो अनुपमा डर जाती है। अनुपमा को लगता है कोई गुंडे है। फिर यस सर जी बोलते हैं कि प्लीज़ बेबे मेरी गल तो सुन। तो बेबे बोलती है तू मेरी गल सुन। बिज्जी बोलती है कि तू बॉस है इसका, कोई जज नहीं है कि तू फैसला सुना दे, तू नाता फिरता कर रहा है, तू होता कौन है उसको सज्जा देने वाला, कि ये लेट आई मैंने इसके लिए उसको, तो मैं ऐसे कैसे आने देता है। तो फिर बेबे बोलती है कि तू भी तो घर लेट आता है, तो मैं तेरे को भी आज से आने नहीं देगी, ठीक रहेगा। सब स्टाफ वाले विक्रम भाई सब हंसने लगते हैं कि बेबे आप गल कहाँ कर रहे हो, आप तो मेरे को डांट रहे हो ना। कि पुत्र तू भी तो उसको डांटते ही रहता है, कि हमेशा डांटते ही रहता है। क्यों पुत्र तू अमेरिका आके बड़ी बड़ी गड्डी खरीदी, कितनी बड़ी दाढ़ी रख ली, कि दिल भी बड्डा कर लेंदा, कि नहीं तेरा दिल तो उतना ही है, कि यहाँ का आके तू यहीं का रह गया,
कि अपनी मिट्टी के संस्कार भूल गया, कि भूखे नून रोटी खिलाना, प्यासे न पानी पिलाना, कि ज़रूरतमंदी मदद करना, कि सब भूल गया तू? नहीं बेबे, मैं कुछ नहीं भूला, कि मैनू सब याद है, कि मैं कुछ नहीं भूलिया। कि खोते तूने फिर नौकरी से क्यों निकाला इसको? कि तूने एक बार भी नहीं सोचा कि इतनी ठंड में बेचारी कित्थे जाएगी? कि शर्म नहीं आई तुझे? कि सजाई थी ते थांदा कि खोते ये लेट आई तो? कि तेरे रेस्टोरेंट में कौन सा ताला लग गया? कि तेरे कौन से ग्राहक टेबल से उठ के चले गए? कि एक डिश तूने बना ली तो क्या घिस गया? कि लेट आई, चल मैं मान दिया कि लेट आई, गलती की है इसने। कि तू उससे लेट आने की वजह पूछ लेता, कि उसकी बातें सुन लेता, कि उसकी मजबूरी समझ लेता। पर नहीं, तुझे तो नहीं समझनी है ना मजबूरी, कि बिना सोचे समझे लड़की को नौकरी से निकाल दिया। कि तुझे पता भी है पुत्र, एक आदमी के लिए ना रोड पे सोना कोई, कि सड़क पे रहना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक औरत के लिए है। फिर तूने क्यों इस बेसहारा के ऊपर से छत छीन ली? कि बता मुझे, बिजनेस में नफ़ा नुकसान तो होते रहते हैं बच्चे, लेकिन इंसानियत ना भूल, समझ गया? एक गल और सुन ले, तूने अगर इधर से इसको निकाल दिया, कि नौकरी से निकाल दिया, तो फिर मैं भी घर नहीं जाऊंगी, मैं भी गुरुद्वारे से जाके बैठ जाऊंगी। कि अरे बेबे, कि फ़ाइन, किस चीज़ का फ़ाइन? और फ़ैन और नहीं भरेगी वो, मतलब ओके, कि यहाँ पे काम कर सकती है। तो अनुपमा थैंक यू बोलती है, थैंक यू सर और थैंक यू मैम। कि ना पुत्र, रोना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ ना। कि मुझे मैडम नहीं करना अनु, मैं तेरी बीजी हूँ पुत्र, बीजी कहा कर। फिर गले लगती हैं। फिर इधर डिम्पी और ईशानी का सीन देखा तो बोलती है कि मेरी अम्मी प्यार नहीं करती है मुझे। डिम्पी समझाती है कि वो काम कर रही है ना बच्चे, तो आप भी मामी काम करते हो ना, फिर भी आप मेरे लिए टाइम निकाल लेते हो। कि मम्मा देखो, जब देखो तब फ़ोन पे बिजी रहती है और फ्रेंड के साथ घूमने चली जाती है। आई डोंट लाइक हर, मुझे मम्मा अच्छी नहीं लगती। कि ऐसा नहीं है, तब तक पाखी आ जाती है ईशानी, हाउ डे वो उसके ऊपर हाथ उठाने चली जाती है। कि इधर आओ, इधर आओ, कि मम्मा के बारे में ऐसे बोलते हैं। डिम्पी बोलती है पाखी प्लीज़ काम डाउन, इधर आओ। कि मुझे नहीं आना। डिम्पी बोलती है वो बच्ची है, बच्चे कुछ भी बोलते हैं गुस्से में, इधर आओ नहीं तो मैं तुम्हें डार्क रूम में बंद कर दूंगी, इधर आओ। डिम्पी बोलती है इनफ पाखी, कि छोटी बच्ची हो, कि मेरी बेटी का ब्रेन वॉश करने वाली तुम हो, कि मेरी बेटी पहले ऐसे नहीं थी, अब तुम्हारे साथ रहती है तो बिगड़ गई है, बदतमीज हो गई है। कि पता नहीं दिन भर क्या सिखाती रहती हो मेरी बेटी को ऐसे, कि तुम पागल हो गई, मैं ऐसा क्यों करूँगी कुछ भी। इसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है कि इससे सब लोग जलते रहते हैं। कौन सी इंडिपेंडेंट है बाप रे, कुछ समझ में नहीं आती है पाखी का। तुम एक हाउस वाइफ हो, इसके लिए तुम जलती हो मुझसे। डिम्पी बोलती है कि तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे जैसी नहीं बनना चाहती। तो बोलती है तुम मेरी जैसी बन भी नहीं सकती है, मैं चाह के भी तुम्हारे जितनी सेल्फिश नहीं बन सकती पाखी। फिर पाखी से खींच लेती है, बोलती है तुम मेरी बेटी से दूर रहो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी परछाई भी मेरी बेटी के आसपास पड़े, कि तू आज के बाद अगर मामी के आसपास दिखी ना तो मैं देख लेना। फिर डिम्पी बोलती है पता नहीं मैं जिससे भी प्यार करती हूँ, पता नहीं कैसे मुझसे दूर हो जाते सब लोग, कि मैं हर बार अकेली क्यों रह जाती हूँ। कि मम्मी आप कहाँ हो, प्लीज़ वापस आ जाओ। ये लोग सब अनुपमा के पीछे रहते हैं, क्या अनुपमा जो आएगी वही करेगी, सब करेगा। बाकी थैंक यू मैम, आई लव यू, और सबको नमस्ते। सबका ऑडियो बहुत अच्छा था। सीमा, आपका ऑडियो अच्छा था, मगर आज आपका ऑडियो थोड़ा सा मुझे लगा कि आवाज थोड़ी आपकी उदास थी, क्योंकि आप बहुत चहक के ऑडियोस भेजती हैं और आपको सिर्फ खड़ूस की बात पे ही मजा आता है, ये मुझे लगा। तो इतना सब पूरा आप जो भेज रही हैं, तो सब इतना एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। जिसमें मजा आता है ना वही पार्ट एक्सप्लेन कीजिए, तो उसमें और ज्यादा आपको मजा आएगा, उसमें लीजिए पूरा का पूरा टेस्ट। तो अच्छा लगा आपका, मगर आज थोड़ा सा ये उदासी वाला क्यों है ये मुझे नहीं पता, बट खुश रहिए, खुश ही आप अच्छी लगती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। कल हम पब्लिक वॉइस नहीं सुन पाए हैं, थोड़ा ही सा सुन पाए थे, हमें लगता है शायद वर्षा जी तक पहुंचे थे, बाकी आज सुनेंगे। और अर्चना त्यागी जी, ख्याति जी, कमला सिंघल जी, मनीषा दोषी जी, आप सबको बहुत बहुत प्यार, और आपको ऑडियो अच्छा लगा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रानी महेंद्रू जी, आपको भी बहुत सारा धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। और छोटी सीमा, आपको ढेर सारा प्यार। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। कितना दर्द है अनुज के अंदर, आज सब दिख रहा है। अनुज के रग रग में अनुपमा है, अनुज के खून में अनुपमा बसी है। अनुज का सही प्रश्न अनुपमा से कि हम और छोटी को एक मौका और क्यों नहीं। इस बात से तो हम खुद बहुत नाराज़ हैं अनुपमा से कि अनुज ने एक बार बात क्या कही कि मैडम छोड़कर चली गई।
ये अनुपमा ने बहुत बड़ी गलती की थी हमारे हिसाब से। अनुज ने सारी बातें अपने सपने में अनुपमा से कह दी और हम अनुज की एक एक बात से सहमत हैं कि अनुज ने गलत नहीं कहा। कितनी तड़प है अनुज के अंदर अनुपमा को लेकर, सच में देखा नहीं जाता है इसका दर्द। अनुज किसी और लेडी को अनुपमा समझ लेते हैं, फिर सॉरी बोल देते हैं उसको। आपको सही लग रहा है कपाड़िया जी, अनु आपके आसपास ही है। और काव्या ने सही कहा वनराज से कि यहाँ तुम अमेरिकन क्लाइंट्स को इम्प्रेस कर रहे हो, और जिस अनुपमा को पार्टीज में नहीं ले जाते थे उसी अनुपमा ने वहाँ पूरे अमेरिकन को इम्प्रेस कर लिया होगा। अनुपमा बेचारी भटक रही है और खड़ी है उसी रेस्टोरेंट के बाहर। अनुपमा ने सही कहा कि मैं जाऊंगी भी कहाँ, हम इस रेस्टोरेंट के अलावा किसी और को जानते भी नहीं हैं, और विक्रम भाई बहुत हेल्प कर रहे हैं अनुपमा की। काव्या ने अनुपमा के बारे में एक एक बात सही कही, पर काव्या तुम उसका जज्बा अपने अंदर लाकर इस वनराज शाह से छुटकारा पाओ और अपनी बेटी पर ध्यान दो। आद्या को सपने में अनुपमा दिखती है और वो उठ जाती है, फिर यहाँ से चलने को बोला अपने पॉप से। अरे कहाँ तक भागोगी आद्या जी? श्रुति जोशी बहन के हाथ का जूस लेकर आती है। आद्या उसको फेंक कर कहती है, आज के बाद जोशी बहन का नाम ना लेना और ना ही इस घर में लाना। इतनी नफरत अच्छी नहीं है आद्या। किससे भाग रही हो तुम? अनुज और अनुपमा दोनों कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम बात करने की कोशिश कर रहा है और विक्रम से अनुपमा के बारे में, पर वो कर नहीं पा रहा है खड़ूस से बात। विक्रम, दो लड़के कितने गंदे तरीके से अनुपमा को देख रहे थे, और खड़ूस की माँ अनुपमा को अटैची से देखकर माजरा समझ गई और अनुपमा रो पड़ती है। ईशानी अपने दिल की बात डिम्पी को बता रही थी, तभी पाखी आ जाती है। डिम्पी ने सही बोला कि पाखी मैं तुम्हारी जैसी कभी बनना भी नहीं चाहती। पाखी अपनी बेटी को ले जाती है। खड़ूस की माँ ने सही कहा कि यहाँ आकर क्या इंडिया के संस्कार भूल गया है, अपने बेटे से बोल रही है। माँ डांट रही है तो सब वहाँ पे खुश हो रहे हैं देखकर। माँ ने सही बोला कि औरत के लिए सड़क पर रहना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। माँ की हट अच्छी लगी कि अगर इसे निकाल दिया तो मैं भी घर नहीं जाऊंगी, गुरुद्वारे जाकर बैठ जाऊंगी। बहुत सही। अब क्या करोगे खड़ूस जी? खड़ूस को कहना पड़ा कि यहाँ रहकर काम कर सकती है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अनुपमा थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही है, और अनुपमा माँ के पैर छूती है तो खड़ूस को भी खराब लगी ये चीज़। अनुपमा को आज बीजी मिल गई। वो जहाँ जाती है उसके अपने रिश्ते बहुत अलग तरीके के बनते हैं। और प्री कैप में देखा, अनुपमा विक्रम के साथ कहीं जा रही है तो अनुज अनुपमा दोनों को बेचैनी हो रही है, क्योंकि दोनों आसपास जो हैं। आज अनुज ने अनुपमा को देख ही लिया और पीछे पीछे भागा और गाड़ी के आगे आ जाता है। तुरंत अनुपमा के मुंह से अनुज निकलता है और उधर अनुज के मुंह से अनुपमा निकलता है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए, और जो भी बातें आपने कही हैं हम सब ने सुनी है, और आपकी जो शुरू का पोर्शन है जिसमें आपको अनुज की हर बात सही लगी, उसका जवाब आज के ऑडियोज में ही सब ने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से दिया है। उम्मीद है कि आपको वो बातें जरूर क्लिक करेंगी, जरूर आप उन बातों को डेप्थ में सोचेंगी, क्योंकि जहां तक हम सब देख पा रहे हैं अनुज के प्रेम को हम सब समझ पा रहे हैं। हम सबको दर्द होता है अनुज और अनुपमा के प्रेम को देख के, मगर जहां पे चीजें हैं वहां पे चीजें हैं। वो जो सिर्फ एक लाइन पे अनुज अटका हुआ है कि मैंने कहा और तुमने छोड़ दिया, मगर उस एक लाइन से पहले भी बहुत कुछ हुआ, उस एक लाइन के बाद भी बहुत कुछ हुआ, उसको हम मिस कर रहे हैं। तो खैर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने अपनी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आगे भी ऐसे ही आप अपनी बातें कहते रहिए, जरूर कहते रहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार जी अंजू मैडम और सभी अनुपमा के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी बहनों। मैं बलदेव जालंधरी। बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं, कल का वॉइस वीडियो भी सुना, आपके वीडियोस भी मैं बहुत अच्छे तरीके से सुनता हूं, और आज का जो है अनुपमा शो भी मैंने देखा, और मन में कुछ सवाल जो है वो उठ रहे हैं, तो वो सवाल काम पे फोकस ही नहीं होने देते हैं। तो
मैंने सोचा कि यहाँ पे वो बातें कर लूँ, वो सवाल थोड़े पूछ लूँ कि ये अनुज ने आके ये सारी चीज़ें जो एक मोनोलॉग ही था अनुज का, वो तो हमको दिखाया गया, वो अपने आप से ही बातें कर रहा था अपनी अनुपमा को सोच के। तो उसने सारी की सारी अपनी जस्टिफिकेशन दे दी। हाँ, उसका दर्द हमको दिखता है, ठीक है, कई बार होता है, एंगर में, ईगो में, सब चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो ठीक है, वो सही है। मगर कुछ जो क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं, पहली बात तो ये है कि अनुज ने कहा कि तुम दूसरा चांस कहती हो तुम दूसरों के लिए, तो हमको भी दूसरा चांस मिलना चाहिए था, मुझको भी दूसरा चांस तो देती। पहली बात तो यह है कि अनुज कपाड़िया को तो बहुत सारे चांस दिए हैं मैडम अनुपमा ने। माया के टाइम पे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया था, तब कितनी शिद्दत से उसने, वो दूसरा चांस ही था कि नहीं था। फिर उसके बाद समर का जो मामला हुआ, इतना बड़ा आघात लगा, लेकिन अनुज की वजह से उसने फिर से उसको रिकवर किया, कहा कि नहीं, ये जो नेचर कॉल थी, नेचर ने किया जो भी किया, ये अनुज की यहाँ पे गलती, इंटेंशन वो नहीं थी। यहाँ पे फिर से वो कहता है कि दूसरा चांस, तू दूसरा चांस बाकी मांगता तो सही भाई, अगर दूसरा चांस यहाँ पे अनुज मांगता तो वो जरूर देती। खैर, उसके बाद जो उन्होंने कहा कि मैंने तुमको बहुत ढूंढा, कब ढूंढा? वो यहाँ पे अमेरिका में है, अब तो वहाँ पे रहा उसने एक साल के लगभग ढूंढा, लेकिन इस बीच में जो हमको पता चला कि उनका तलाक हो गया। डाइवोर्स ऐसे तो होता नहीं है कि डाइवोर्स भाई घर पे है, वाइफ जो है मिल नहीं रही तो उसकी तलाक हो जाए। तलाक कैसे हुआ? इसका मतलब यह है कि इनका तलाक या तो हुआ नहीं हुआ, तो वो देविका ने ये बात कही क्यों कि तुमका अब तो डाइवोर्स भी हो गया है, अब तो तुम निकलो इन चीज़ों से। बाकी जो उसने कहा कि मैंने बहुत ढूंढा, मैं तेरी माँ के घर पे भी गया, तो माँ पे घर के गया, तो ये है कि क्या तब उसकी अनुपमा की माँ की डेथ हो चुकी थी या नहीं हुई थी? क्या अनुज कपाड़िया ने सच में उतनी शिद्दत से ढूंढा था, या फिर थोड़ा ढूंढा कुछ समय के लिए, ताजा ताजा जब घाव होता है उसके बाद वो वहां पे छोड़ के चला गया? क्योंकि अगर शिद्दत से ढूंढा होता तो वो यार अनुज कपाड़िया है, जिसके बारे में हमको बताया गया था कि ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। वो उसके सोर्स क्या एक औरत को नहीं ढूंढ पाए? अगर नहीं ढूंढ पाए, चलो मान लिया कि नहीं ढूंढ पाया, तो देविका के पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग मिल गया था उसको कि वो ढूंढ भी लिया और टिकट लेके भी पहुंच गई? बाकी देविका के बारे में, देविका तो इन दोनों की दोस्त दिखाई गई है ना, दोनों की फ्रेंड। क्या इस बीच में उसने देविका के साथ नहीं अपना पेन, अपनी चीजें, अनुपमा चली गई, ये सब शेयर किया? हमारा होता है ना कि कुछ ऐसी चीज हो जाती है, मन मुटाव, तो हम अपने दोस्त के साथ बात तो करते हैं। अगर किया होता तो डेफिनेटली जो है देविका, तब नहीं था जब देविका को पता चल गया कि अनुपमा, तो देविका बताती कि वहां पे है, अनुज तुम मना लो। या फिर देविका भी अनुज को ही गलत समझती है, इसी के लिए देविका ने कहा कि तुम आगे बढ़ जाओ भाई, ये सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। ये बहुत सारे सवाल मन में आए, तो इनका, इसके लिए मैंने सोचा कि यहाँ प्लेटफॉर्म पे आके ही पूछ लूं कि क्या है ये सारा सब कुछ, क्या है चक्कर। और उसके बाद अब तो उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है, जोशी बहन, प्यार तो ऐसा होता है कि जैसे आवाज लाख बदले, अब मेरी वाइफ जो है लाख आवाजें बदल ले, मैं तो पहचान लूंगा कि भाई। तो जोशी बहन का जब उसको सिखा, उसको लगा, लेकिन उसको पहचानना चाहिए था, कैसे नहीं पहचाना?
ये सारी ये थोड़े से फ्लॉज मुझे लगते हैं मैडम। तो आप सभी जो है मेरी बहनें, तो अगर आपको कुछ इसमें लगता है कि सॉलिड वाला जवाब, सिर्फ ऐसे नहीं कि अनुज को हमको सपोर्ट करना है, मैं कोई अनुज की बुराई नहीं कर रहा, तो उस तरीके से नहीं, बाकी में लॉजिकली अगर आप इसके बारे में कुछ बता सको तो जरूर मदद कीजिएगा मेरी। धन्यवाद। थैंक यू बलदेव जी आपके ऑडियो के लिए, और आपके सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, सही सवाल आपने रेज किए हैं, क्योंकि ये सवाल तो उठते ही उठते हैं। आपने एक एक करके बड़ी क्लैरिटी से अपने सवालों को रखा है, तो अच्छा लगा आपका ऑडियो। और साथ में जो आपने कांता बहन वाला सवाल किया है वो भी अच्छा है कि ये क्या अनुज को पता नहीं है, और ये सब हुआ कब, क्या पहले हुआ बाद में हुआ, ये सब होना चाहिए रिवील, ताकि हमें क्लियर पता चले। और मौकों वाली बात पे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच इतना क्लैरिटी के साथ अपना ऑडियो भेजने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। कल सबके ऑडियो और कमेंट्स बहुत अच्छे थे, और रानी महेंद्र जी आपको भी थैंक यू इतने अच्छे कमेंट्स के लिए। आज का एपिसोड देखा अंजू जी, सच में आज सुबह दुख तो बहुत ही हुआ, लेकिन फिर भी अनुज की जो बातें आज उसने जो भी कहा बाद में आज के एपिसोड में, उससे मैं तो बिल्कुल भी सही नहीं मानती। हर बार अनुज एक ही बात कहता है कि जो अनुपमा कहेगी वही वो करता है। अनुपमा ने कहा मुझे जाना है, आप मेरे पीछे मत आइएगा और आप मुझे रोकेंगे नहीं, तो उसने रोका नहीं। और आज कह रहा है कि जब तुमने कहा कि मैं जा रही हूँ, मुझे और छोटी को छोड़ के तुम जा रही थी, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं तुम्हें रोकना चाहता था और तुम्हें झंझोड़ना चाहता था और कहना चाहता था कि तुम क्यों जा रही हो, हम बात करते। तो जब बात ही करनी थी तो बंद कमरे में क्यों नहीं की? क्यों 4 लोगों के सामने बात किया आपने? आज खुद कबूल भी कर रहे कि मैंने 4 लोगों के सामने तुम्हें सुनाया, इसलिए तुम पल्ला झाड़ के चली गई। यानी हर बार गलती आप करें, लेकिन सजा कौन भोगते? अनुपमा। मानती हूँ दोनों ही गलत है। पति पत्नी के रिश्ते में जो आपने उस टाइम, शादी के टाइम जो वचन लिया था दोनों ने कि सम्मान करेंगे, ये होता है सम्मान, इसको सम्मान कहते हैं। जिस प्यार को पाने के लिए अनुज कपाड़े ने इतना कुछ किया, वो मिला, वो हाथ से भी खो दिया उसने। माया के टाइम पे भी अनुज ने यही किया था। जैसे छोटी गई उसके बाद उसने ना अनुपमा से बात की, ना उसके सामने तक नहीं देखता था। वो ऐसे इग्नोर करता जैसे वो इस घर में उसका जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी वो करे वो सही, लेकिन अनुपमा एक बार छोड़ के चली गई वो गलत। क्या सोच है सच में, ये सोच है लोगों की। हाथ दी, लेकिन उस टाइम तो अनुज को पता था ना वो सारे रिश्ते तोड़ के आई है, और अनुज ये बहुत अच्छे से जानता है कि जब अनुपमा कोई रिश्ता तोड़ती है तो वो पलट के नहीं देखती। लेकिन फिर भी अनुज ने क्या किया? अरे एक बार अपनी पत्नी से पूछ तो लेते कि इतने बड़े हादसे से वापस आई हो तो तुम ठीक तो हो, लेकिन नहीं। और आज आपको वो बात गुस्सा आ रहा है कि तुम चली गई, तो फिर आपने क्यों नहीं रोका? जाते ना जबरदस्ती उसके पीछे और रोकते उसे और कहते बहुत ढूंढा है, बहुत ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। ठीक है, फिर किस बात की कंप्लेंट है अनुज कपाड़िया को अनुपमा से? आज जो कह रहा है वो कि शादी में आना, आज मुझे वो सीन भी याद आ गया वनराज शाह का भी, अंजू जी, जब उनका डाइवोर्स हो गया था और वो उसी डॉक्टर अद्वैत के फार्म में ही थे।
तब कुछ होता है तो अनुपमा जल्दी जल्दी भाग के वो सामने वाले घर में रहती है। जब डाइवोर्स हो जाता है फिर वो उस गेस्ट हाउस में नहीं रहती जहाँ पे ये सब लोग रहते हैं, शाह परिवार वाले। वो सामने वाले घर में रहती है। तब वो जाती है, तब वनराज शाह अपनी शादी का कार्ड देता और कहता है मेरी शादी में आना। तो वो कहती है आऊँगी ना, मैंने काव्या से भी वादा किया और आपसे भी करती हूँ, मैं ज़रूर आऊँगी शादी में। अरे जब उसकी शादी अनुपमा की वजह से हुई है, तो अनुज कपाड़िया जब उसे पता चलेगा कि आप श्रुति के साथ सगाई कर चुके हो और शादी करने वाले किसके लिए, छोटी के लिए, वो खुशी खुशी आपकी शादी में भी आएगी। लेकिन आप शादी कर पाएंगे ये देखना जरूरी है। अनुपमा तो आ जाएगी, उस टाइम आपके और आपकी बेटी की खुशी के लिए चली गई थी। माया के टाइम पे आप चले गए थे, हाथ पैर जोड़े, इतना मनाया, इतना कुछ किया, क्या कहा था आपने, घुटन हो रही है। और इस बार भी आपका यही सवाल था कि शादी करने में जल्दबाजी कर दी, तो अब क्यों आए। लेकिन जो प्रीकेप देखा, सच में आज भी कह सकते हैं कि अगर अनुज को कुछ भी होता है तो अनुपमा को एहसास होता है, और आज भी हुआ, जबकि उसे तो ये भी नहीं पता है कि अनुज अमेरिका में है। और आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनुज ने पहले अनुपमा को देखा, अनुपमा ने अनुज को नहीं देखा। अब आगे उसका क्या रिएक्शन है अनुज कपाड़िया का, वो देखना जरूरी है। और एक बात, सच में ये ईशानी कितनी क्यूट है, लेकिन ये पाकी, छी कितनी नालायक माँ है। उस बच्चे को कहती है मैं तुम्हें रूम में बंद कर दूंगी, ये माँ है। और डिम्पी को कह रही है कि तुम घर की होके रह गई, वो भी डांस करना चाहती, लेकिन तुम भी आग लगाने वाली और अपने बाप को भड़काने वाली, और इसकी वजह से तुम्हारे बाप ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। और तुम किस बात पे इतना ढोस जमा रही हो, अपने बाप के ही पैसे बर्बाद तो कर रही हो। कौन सा तुम्हारा बिजनेस उतना टॉप लेवल का है, हर बार डुबोते जा रहे हो, बाप पैसे देता जा रहा है और उसका एटीट्यूड है तुम्हें। और डिम्पी आज भी बेचारी क्यों बन रही हो ना, तब टीटू है ना तुम्हारे साथ में, उठो, आवाज उठाओ और जाओ। क्यों चाहिए अनुपमा, इतनी जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी अब उसे अनुपमा, फिर से आप लोगों को अनुपमा ही चाहिए, क्यों भाई। जाओ और खुद अपने आप को प्रिपेयर करो, खुद लड़ो अपनी लड़ाई। और सच कहा आज काव्या ने कि कितनी नालायक तरीके से वो बोल रहा है, वनराज शाह भी कैसे बोल रहा है कि वो लायक नहीं थी पार्टी में ले जाने की। वो तो लायक थी, लेकिन सच कहा होगा आज काव्या ने कि तुमने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया, तुमने उसे रोका, उसे बाहर नहीं निकलने दिया, दबा कर रखा। और आज में उसके अंदर जितने जज्बा है वो मुझ में नहीं है। अरे पढ़ी लिखी हो, सब हो, जज्बा क्यों नहीं है, पैदा करो अपने अंदर। लेकिन सच कहा कि जो अनुपमा में जज्बा है वो मुझ में नहीं है, लेकिन अनुपमा में है, इसलिए मैं उसे सल्यूट करती हूँ। ये बात सही थी काव्या की। आज भी उसने अनुज से शादी की, उसने पूरा एम्पायर संभाला, पार्टी में गई, आज भी उसमें हिम्मत है, वो खुद के दम पे अमेरिका गई। तो क्या करूं, तुम भी जाओ। अनुपमा के लिए आज तक कोई रास्ता आसान नहीं होता है। आयुष और कि अमेरिका में भी उसके लिए आसान नहीं होगा रास्ता, लेकिन रास्ता जितना मुश्किल होता जाता है उसका इरादा उतना ही पक्का होता जाता है। और ये बात तो 100% सच है कि अनुपमा हर मुश्किल से लड़ना जानती है, और आज से नहीं जानती है, पहले से जानती है और लड़ती है। क्योंकि जब से ये सीरियल चालू है तब से एक एक एपिसोड देखा है, और हर बार वो जब काव्या और वनराज की सच्चाई सामने आई थी उसके बाद से लेके
वो हर बार टूटी है, फिर भी उठी है और खड़ी हुई है, टूटकर उठकर खड़ी हुई है। जो उस दिन बापूजी को देविका ने कहा था कि मैंने उसे कितनी बार टूटते हुए देखा लेकिन फिर भी उसे खड़े होते हुए देखा, लेकिन इस बार मेरी सहेली ऐसे टूटी कि उठना ही नहीं चाहती है। जो 5 साल तक उस घर में बंद रही। अनुज ने क्या खोया है? अंजू जी, क्या खोया है अनुज ने? अनुज ने तो कुछ भी नहीं खोया। जो खोया वो सब कुछ तो अनुपमा ने खोया है। 5 साल तक वो तो बाहर ही था, अपनी बेबली के साथ था, अपनी बेटी के साथ था और श्रुति के साथ था। बेटी के लिए सगाई कर ली, बेटी के लिए शादी कर रहा है, तो करो और खुश रहो और अपनी बेटी को भी खुश रखो। उसे उसकी माँ नहीं चाहिए ना। अनुज को पता था ना कि वो शाह परिवार से सारे रिश्ते तोड़कर आई है, तो वो चाहता ना तो उसे संभालता और अपनी छोटी को समझाता, समझाने का काम करता, लेकिन नहीं किया, सिर्फ अनुपमा को सुनाता रहा। तो फिर अब क्यों वो श्रुति से शादी क्यों नहीं कर लेता और खुश रहे? अब इल्ज़ाम लगाने का क्या फ़ायदा? देखा जाए तो दोनों ही पति पत्नी के मामले में फेल है। 7 वचन तो नहीं लेने थे उन्हें, लेकिन एक ही वचन लिया था, सम्मान, जिसमें पूरा का पूरा रिश्ता समाया हुआ था। कहाँ गया वो सम्मान और वो रिश्ता? एक रूठता है तो दूसरा मनाता है, लेकिन हमारे कपाड़िया जी ने तो मनाया ही नहीं। हर बार ये कहना जरूरी नहीं होता कि तुमने जो कहा वही मैंने किया। अरे क्यों? खुद भी करो। क्यों हर बार अनुपमा की माननी है आपको? आज के लिए इतना ही अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए, और बहुत अच्छे से आपने बहुत ही लॉजिकल वे से अपनी बातें कही हैं। और ये जो अनुज अनुपमा के रिश्ते पे आज सब लोग बात कर रहे हैं, उसमें आज आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियरली रखा है, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे ही बने रहिए, इसी तरह ऑडियोज भेजते रहिए और खुल के बात कीजिए। कोई भी ऐसी बात नहीं है, आपकी बात पसंद हो ना पसंद हो, आपको पसंद आनी चाहिए। आज भी मैंने कहा था कि खुद के सामने हमें अपनी चीजों को रखने का जो है बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले खुद के सामने, फिर बाकियों को क्लैरिटी हो ही जाएगी। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड आफ्टरनून। मैं संदीप कौर बोल रही हूँ राजस्थान से। अनुपमा सीरियल के बारे में बोलना था। अनुपमा सीरियल देखा आज मैंने, पर अनुज का वो बोलना सही नहीं लगा। अगर रोकता तो रोकना चाहता तो रोक सकता था, पर अब देखो क्या होता है आगे। बट शाह हाउस में पाखी का बच्चों के साथ बिहेव अच्छा नहीं लगा, अपनी बच्ची के साथ, सॉरी। और आगे प्री कैप में देखा अनुज अनुपमा को देख लेता है गाड़ी में। और आगे अभी मैंने नया प्रोमो देखा, उसमें अनुज श्रुति को रिंग पहना रहा है। और एक चीज़ और देखी, वनराज को आज काव्या ने अच्छा सुनाया। अगर तुम जा सकते हो, तुम जाके देखो, तुम जाओ। थैंक यू सो मच संदीप आपके ऑडियो के लिए। छोटा था मगर अच्छा था। तो ऐसे ही बने रहिए और थोड़ा सा 1-1.5 मिनट का ऑडियो भेजने की कोशिश कीजिए और विस्तार से बोलिए और खुल के बोलिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। मुझे तो ये लगा ही था कि अनुज के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि तुम ज़रा से सवाल के ऊपर सब छोड़कर चली गई, और ये सवाल आना लाजमी भी था, क्योंकि जहाँ पर इतनी मोहब्बत होगी वहाँ पर ज़रा से सवाल पर रिश्ते को खो देना, ये अनुज की सोच से परे था। वनराज तो एक रिंग मास्टर है जो सबको अपने इशारों पर नचाता है। काव्या को कह दिया कि ऑफिस की पार्टी में चलना है तुम्हें, मगर चेहरे पर मुस्कान लगाकर। वनराज पहले तो एक अच्छा बेटा था, लेकिन अब उसके इस अच्छा बेटा होने पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, क्योंकि बा को भी वो पाखी और अधिक के मामले को लेकर कह ही रहा है कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
कोई पूछे तो जरा कि इससे बुरा और हो भी क्या सकता है। अधिक जब अपनी बेटी से मिलने के लिए कोर्ट केस करेगा तब ये तय है कि काव्या और डिम्पी की मदर वाली स्टोरी भी रिवील हो जाएगी और तब वनराज का करैक्टर निकलकर सबके सामने आएगा और ये कोई शाह परिवार में आने वाले तूफान की आहट होगी जो सब कुछ तितर बितर कर कर रख देगी। अब यहीं से बदलाव आ सकता है शाह परिवार में। काव्या और अनुपमा की स्थिति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अनुपमा कम पढ़ी लिखी थी तो ये कहकर वनराज उसे किनारे कर देता था, लेकिन काव्या से वो व्यंग्यात्मक लहजे में पार्टी में आने का न्योता दे रहा है। वनराज वही है, पत्नी भिन्न है। वनराज की नज़र में ना तो कल पत्नी का सम्मान था और ना ही आज है। वो तो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी तो हो ही नहीं सकती। वनराज इतना खौफनाक ना होता अगर बाबूजी ने उसे जुतियों से पीटा ना होता। कुछ हद तक बाबूजी भी इस वनराज की हिंसक प्रवृत्ति के जिम्मेदार हैं। अनुपमा को याद तो करती है लेकिन वनराज से काफ़ी खौफजदा भी है। चाहे जैसे शेर है वनराज और खा जाएगा सबको, उसके तो मुंह पे थप्पड़ मारने चाहिए तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। अनुपमा का तो नाम भर लेने से वनराज की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कि उसे किसी ने तत्ते तवे के ऊपर बिठा दिया हो और वो घटिया आदमी पॉपकॉर्न की तरह तत्ते तवे पर कूदता हो। अनुज ने तो पापा बनना कब का छोड़ दिया, वो तो पॉप्स बनकर ही रह गया और पॉप्स ही बनता जा रहा है। पापा होता तो लड़की की सही गलत बात पर कुछ प्रतिक्रिया तो करता, हर बात को स्वीकार न करता। जैसे छोटी ने तो कठपुतली ही बना दिया है अनुज को, अब ये करो अब वो करो, ये तो हद ही हो गई। खड़ूस की माँ अनुपमा को ले जा रही है तो ये तय है कि अनुपमा को मालती देवी की खबर भी यहीं से लगेगी और अनुपमा फिर से एक बार अनुज को अपने बिछड़े परिवार से मिला देगी। अनुज को मालती देवी से मिलने पर जो अफसोस हुआ था वैसा इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अनुज तो दादी और पिता से मिलेगा तो उसकी खुशी बढ़ेगी। वो तो खुद विक्टिम है मालती देवी के। कहते हैं ना, दुश्मन और दुश्मन के दुश्मन दोस्त बन जाया करते हैं। तो मालती देवी के सताए अनुज के लिए तो यकीनन मरहम का काम करेंगे ये दोनों, लेकिन इसमें अभी बहुत वक्त आएगा। डर इंसान को पंगु बना देता है। काव्या और डिम्पी इसकी जीती जागती मिसाल हैं। खुद से जिंदगी में रंग भरने वाली ये दोनों औरतें वनराज के सामने घुटने टेक कर उस इंसान से के और भी ज़्यादा घमंड को बढ़ा रही हैं। हर रिश्ते से बड़ा और परे है प्रेम। जब प्रेम पुकारेगा तब कोई आवाज़ ना होगी, कोई और ना होगा आसपास, होगा तो केवल प्रेम और वो धड़कते हुए दो दिल। शिकवा कैसा और कैसी शिकायत, गिर जाएगी हर दीवार, बह जाएगा सारा अवसाद उन दो जोड़ी बहते हुए चक्षुओं से। 5 साल का रुका हुआ तूफान बहा देगा सब दर्द, हासिल होगी उस समय केवल और केवल खुशियों की सौगात। नजर ना आएगा तब कोई और, अनुज को अनुपमा के सिवा और अनुपमा को अनुज के सिवा। ये वही खूबसूरत दिन होगा जब मिलेंगे दो रूठे हुए इंसान एक दूजे से, अपनी रुष्टता को भुलाकर। नाम अपना बदला नहीं, लेकिन अपनी लुक बदलकर अनुज खुद से जैसे धोखा खुद को ही दे रहा हो कि मैं भूल गया अनुपमा को। शायद अनुज के लिए भी कोई खाला जी का घर नहीं है अनुपमा को भुला देना। खुद को एके कहलाकर अनुज अपने ही साथ दगा कर रहा है कि वो जैसे अनुज न हो। ऐसी पीड़ादायक दशा है इस प्यार की, लेकिन दवा सिर्फ अनुपमा है इस मर्ज की। बात करने से होता है समाधान कि हर बार अबोला बन जाता है घमासान। काश के अनुपमा अनुज न रूठते, एक दूसरे से कर लेते कुछ बात और शिकायत, तब ये खामोशी का दरिया भी ना बहता दोनों के बीच, और आज चाहे ख्यालों में ही सही ना खड़े होते एक दूजे के आमने सामने।
थैंक यू सो मच सीमा जी, आपकी शायरी की तो मैं हूं ही दीवानी। अच्छे से आप अपनी बातें कहती हैं और आज भी आपने बहुत अच्छे से बातें कही हैं, मगर शुरू वाली जो बात आपने कही है कि आपको लगता था कि ये मौके वाली बात आएगी, तो वो बात आ गई। और आपके जो ये है, आपने कहा है कि ये तो होना ही था, तो उसका जवाब पहले ही ख्याति जी, बलदेव जी, वर्षा सब ने दिया है। तो उम्मीद है कि आपको भी काफी क्लैरिटी हुई होगी। बाकी आपका ऑडियो हमेशा की तरह बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच आप सबका, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे ऑडियोज भेजे हैं, बहुत अच्छे से अपनी बातें कही हैं। बस एक ही बात जो मैंने कल कही है आज भी कहूंगी कि अगर हो सके तो सबका थैंक्स एक ही बार में कर लिया कीजिए। अगर एक एक का नाम बोल के आप थैंक्स करेंगे तो ऑडियो बहुत लंबा हो जाता है, और इससे क्या होता है कि जो ऑडियंस पहली बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ती है, जो सुनती है आपकी ऑडियो, तो वो बोर हो जाती है, क्योंकि अनुपमा का कंटेंट बाद में आता है, पहले सबका थैंक्स स्पीच आता है कि इसको थैंक यू, उसको थैंक यू। थैंक यू कहने के लिए कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, उसमें आप जितना दिल करता है उतना थैंक यू कहिए, और वो इंसान के पास डायरेक्ट थैंक यू पहुंचेगा। क्योंकि ऑडियो में शायद वो इंसान ना सुन रहा ऑडियो जिसको आप थैंक यू भेज रहे हैं, ऑडियो लंबा हो रहा है मगर थैंक यू फिर भी नहीं पहुंच रहा है। तो मेरी यही गुजारिश है आपसे कि उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। एक ही सेंटेंस में आप थैंक यू कहेंगे तो वो भी उन तक पहुंचेगा। दिल से दिल की आवाज तो पहुंचती ही पहुंचती है। तो यही कहना है यहाँ पे। और जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है जिसपे आपको ऑडियो या वीडियो भेजने हैं इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए, तो नंबर लिख लीजिए 9833155523। उम्मीद करती हूँ आपको ये पब्लिक वॉइस वीडियो पसंद आता होगा। तो अगर पसंद आता है तो जरूर भेजिए अपना ऑडियो या फिर वीडियो। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.